बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके लास्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो इस लेक्चर में उन्हें देखेंगे। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है cos x, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, cos x इंटू लॉग नेचर ऑफ sin x ओवर sin x इंटू डी एक्स। इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन का रूल जो है फॉलो कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं लॉग नेचर ऑफ sin x, ये कोई t के इक्वल है। तो इसका हम डिफरेंशियल अप्लाई करें इस पर, तो जो इसका डेरिवेटिव आता है लॉग नेचर ऑफ साइन एक्स का, वो आएगा 1 ओवर साइन एक्स, और उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव वो होगा कोस एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल्स आ जाएगा डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे लॉग नेचर ऑफ साइन एक्स लिखा है वहाँ हम टी पुट कर सकते हैं, और कोस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट करेंगे। तो यहाँ cos x ओवर sin x, ये हमारे पास cos x ओवर sin x इंटू डी एक्स, यही फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इस सारे की जगह हम क्या पुट कर देंगे dt, और इस log नेचर ऑफ sin x की जगह पे t पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा t इंटू डी टी। अब इस साइड पे उसका फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं पार में एक ऐड करते हैं और उसी से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा t रेज टू पावर 2 या टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। t की दोबारा वैल्यू इसमें लिख देते हैं जो हमने पुट की थी या सपोज की थी, वो है जी लॉग नेचर ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2, या इसे 1 ओवर 2 लिख देते हैं, 1/2 इंटू लॉग नेचर ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में कहते हैं स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स, स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है न्यूमरेटर में लिखा हुआ, इसे मैं डिनोमिनेटर में भी ले जा सकता हूँ, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ओवर में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डी एक्स। इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये साइन एक्स के नीचे अलग और कॉस एक्स के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस एक्स। इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट ईयर में भी और उससे पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है ये इक्वल होता है साइन 45 डिग्री के, या फिर इसे कह सकते हैं साइन पाई बाय 4 के। इसी तरह ये इक्वल होता है कोस 45 डिग्री के भी, या फिर इसे कह सकते हैं कोस पाई बाई 4 के भी। तो आपने क्या करना है 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे इन दो में से वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि अगर आप इस जगह एक वैल्यू साइन की यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है दूसरी लाजमन तौर पर कोस यूज़ करेंगे। अगर आपने यहाँ कोस यूज़ कर लिया तो फिर आप यहाँ साइन की वैल्यू यूज़ करेंगे।
तो करते हैं जी इसे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइन यूज़ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन 45 या साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2। यहाँ साइन यूज़ किया तो डेफिनेटली यहाँ हम कोस की वैल्यू यूज़ करेंगे और वो आ जाएगा कोस पाई बाई 4 इंटू कोस एक्स। अब ये काम हमने क्यों किया है, हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो अब यही फॉर्म यहाँ बन रही है। अगर आप पाई बाई 4 को अल्फा कंसीडर करते हो और एक्स को बीटा कंसीडर करो, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यानी इसे हम, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसे जब हम इनक्लोज करेंगे यानी क्लोज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी कोस अल्फा माइनस बीटा की। तो मैं कर देता हूँ इसे 1 ओवर कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ भी डी एक्स चल रहा था और इसके इंटीग्रेशन, और यहाँ भी वही डी एक्स आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने आपको कही थी कि अगर आप यहाँ साइन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ कोस, लेकिन अगर आप यहाँ भी साइन यूज़ कर लेते और यहाँ भी साइन यूज़ करते तो क्या होता, आपके पास जो फॉर्मूला है वो नहीं बनना था। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक साइन की वैल्यू और एक कॉस की वैल्यू यूज़ की है। तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसे आप सीकेंड भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा सीकेंड पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन हमने प्रूफ भी की है एग्जांपल्स में, और वैसे भी आपको याद रखनी है। तो वो होती है लॉग नेचर ऑफ सीकेंड एक्स। एक्स की जगह पे यहाँ हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स है, प्लस टेन एक्स, एक्स की जगह पे अगेन पाई बाई 4 माइनस एक्स है। तो ये प्लस सी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 22। सेम प्रिंसिपल पे वो भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें है डी एक्स ओवर 1/2 साइन एक्स, डी एक्स ओवर 1/2 साइन एक्स प्लस √3/2 कॉज एक्स। इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसी क्वेश्चन के साथ इसे कंपेयर करो तो आप देखोगे कि यहाँ 1/2 हमने खुद से बनाया था। पहले ये √2 ऊपर था, न्यूमरेटर में था, उसे डिनोमिनेटर में लेके आए, फिर सेपरेट लिखा। लेकिन इसमें क्या है, आपको पहले ही ऑलरेडी ये फॉर्म जो है दी हुई है, तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को इससे आगे चलाना है। तो अब 1/2 जो है ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, 1/2 इज इक्वल्स होता है साइन 30 डिग्री, या इसे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6, और ये कॉज 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है जिसे मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। और इसी तरह √3/2 जो है ये साइन 60 यानी पाई बाई 3, और ये होती है कॉज पाई बाई 6 की वैल्यू। तो बस आपने उसी तरह ख्याल रखते हुए कि इधर एक साइन की वैल्यू यूज़ करो तो यहाँ कोज, अगर यहाँ कोज यूज़ किया है तो यहाँ पे साइन यूज़ कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉज वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आएगा डी एक्स ओवर, बाउंड कोई नहीं है, अगर आपने यहाँ पे कॉस की यूज़ करनी है कॉस की कर लो, साइन की करनी है तो साइन की कर लो। तो मैं कॉस की करता हूँ, कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस,
√3/2 की जगह डेफिनेटली फिर कॉस की बजाय साइन की होगी, और साइन √3/2 π/3 पे होता है, तो ये भी आ जाएगा साइन π/3 इंटू कॉस एक्स। अब इसी तरह ये जो बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी से आप ने ये ड्राइव किया हुआ है, वो मैं लिख भी देता हूँ। वो होता है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास इसी से डिराइव्ड था। तो आप देखो कि यहाँ π/3 अल्फ़ा की जगह है और x बीटा की जगह पे है, तो ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये वाला जो हिस्सा है ये पहले लिखा हुआ है, और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये बाद में लिखा है, तो दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब हम इसे क्लोज करके साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा dx ओवर साइन अल्फ़ा π/3 प्लस x। इसे आप साइन को 1/sin को कोसिकेंट भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट π/3 प्लस x इंटू dx। अब कोसिकेंट की भी इंटीग्रेशन हमें आती है, वो होती है लॉग नेचर ऑफ कोसिकेंट x की जगह पे π/3 प्लस x माइनस कॉट x जो कि है π/3 प्लस x, और प्लस में आ जाएगा c। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर जी। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो अपने इख्तिताम को पहुंची है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में उन्हें सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में चले जाएंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।